दोस्तों वेलकम टू माय नई वीडियो। दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था और दोस्तों थैंक यू वेरी मच। भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। हम कॉफी मशीनों से कैपुचिनो निकालने विधि से प्रिंसो बना रहे हैं। बिलियन डॉलर स्टार्टअप हैं, डायरेक्टरें हैं और बहुत बड़ी योजनाएं भी हैं। यहाँ तक कि हमारे पास मून मिशन भी है। 2025 पे भी भारत के 120 मिलियन लोग जिन गरीबी में जीवन जीते हैं, तो ये गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। जनसंख्या जर्मनी की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। ये इसे तोड़ते हैं और इस तथ्य और जो कारण है और भारत के गरीबी के आंकड़ों को पीछे की कम वास्तविकता को देखते हैं और कि इनमें से कुछ कारण चौंकाने वाले हैं। हम निष्पक्ष रहते हैं। भारत ने बहुत बड़ी प्रगति की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विश्व बैंक के अनुसार 390 के दशक से अभी तक 400 मिलियन लोग गरीबी से उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि अब सिर्फ आय के बारे में नहीं है। चीज गरीबी जो होती है बहुत सारी चीजों से डिपेंड करती है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, आवास और जो प्योर वाटर। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो 120 मिलियन भारतीय लोग हैं वो आज भी अपने जीवन को गरीबी रेखा में क्यों जी रहे हैं। तो शिक्षा और सुरक्षित जगह रहने के लिए अभी भी दोस्तों बहुत सारे करोड़ भारतीय लोग स्केल संघर्ष कर रहे हैं। फैक्ट है कि जो भारत के 60% गरीब ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कि कई इलाकों लोगों का जो एग्रीकल्चर है वो उनका बैकबोन है। यह 2025 में सबसे मुनासिब विकल्प नहीं है। हमारे देश के जो छोटे किसान है गंज खराब सिंचाई का सामना करना पड़ता है। ये भी दूसरी जगह दो शहर के लोग हैं वो ट्रैक को लेकर उसका आलोचना करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो शहर के एरिया है उसमें आपको ITI बहुत बड़ी इंडस्ट्री और मॉल जिसमें भी है जिसमें बहुत लाखों लोग जॉब करते हैं और उनसे उनका घर परिवार चलता है। तो गांव के जो गरीब किसान है उनके पास क्या है, जो हमारे गांव के गरीब किसान है वो ऐसे चक्र में फंस गए हैं करना ज़्यादा इनकम नहीं है। एजुकेशन पास स्कूल है, कॉलेज है, हम एडमिशन भी करते हैं, सीखने की सुविधा है। वास्तव में दोस्तों कहें तो नहीं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो दोस्तों लाखों बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन और लाखों बच्चे बिना कौशल के बिना कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन के वो बाहर आते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज है जो आप स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, जब वही आप कुछ समय बाद जब अपना जॉब करने के लिए मार्केट में आते हैं तो जो आपका थियोरेटिकल एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन को बीट नहीं कर पाता या उसका एक सम्मान नहीं कर सकता। इसी तरह आप मूल रूप से औपचारिक तरीके से मार्केट से बाहर हो जाते हैं, यानी आप बेरोजगार हो जाते हैं। सिर्फ एक छूटा हुआ अवसर नहीं है, हमें विरासत में मिली गरीबी है। इंडियन यूथ है वो 65% 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। एक महाशक्ति की तरह लगता है ना, तो रियलिटी है उसके उल्टा है। अभी भी जो हमारे 15% भारत के युवा है अभी भी बेरोजगार है। कॉलेज के ग्रेजुएट है वो भी एक स्मॉल बेस्ड सैलरी जॉब कर रहे हैं। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी एक बीमारी और नौकरी छूटने के बाद फिर से वह गरीबी रेखा में चले आते हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ती रहती है। जो हमारा भोजन है, किराए हैं, इधर से उधर जाने के लिए या फिर रूम के किराए हो गए, और जो हमारा हेल्थ सेक्टर वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा वेतन होता है, जो हमारा मंथली इनकम होता है वो तेजी से नहीं बढ़ता। जब अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, गरीबों के हाथ में तनख्वाह आती है, वहीं जो गरीबों के हाथों में तनख्वाह के बजाय उनके हाथों में एक स्क्रैच कार्ड हो गया है। जो इनकम की इक्वालिटी है वो एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में काम कर रहा है। तो भारत में ढेरों
कल्याणकारी योजनाएं हैं, राशन कार्ड, मनरेगा और आवास कार्ड, आयुष्मान भारत। भ्रष्टाचार और पेपर लीक गरीब लोगों तक उस लाभ को पहुंचाने से रोकती है जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। ईमानदारी से कहें तो अगर सरकारी फॉर्म को नेविगेट करना को पर पट्टी बांध कर बिग क्यूब को हल करने जैसा है, कौन पूरी प्रक्रिया करने के लिए रुका रहेगा। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। 2025 में भारत के 120 मिलियन लोग अभी भी गरीब क्यों है। वीडियो के थ्रू जो 3-4 मेन कारण है वो है दोस्तों, वो है एक दोस्तों विलेज और एक शहर में असमानता के कारण, और दूसरा है दोस्तों एजुकेशन के कारण। दोस्तों जो शहर में नौकरी है वो गरीब गांव में नौकरी ना होने के कारण, महंगाई को हर साल बढ़ते रहने के कारण, और जो हमारा वेतन है मंथली इनकम उसको ना बढ़ने के कारण भारत में अभी भी बहुत सारे लोग गरीब। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, रेल में नहीं है, कुछ लोग अभी भी स्टेशन में फंसे हुए हैं। इससे बढ़ता है कि आप अपना एक खुद का ट्रैक बनाएं। गरीब भारत सरकार को गरीबी ठीक करने के लिए जो उनकी योजनाएं हैं वो हर एक जरूरतमंद को वहां तक पहुंचाएं। हमारे देश में गरीबी को ठीक करना एक नारा नहीं बल्कि हमारा एक जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। नीति और सार्वजनिक दवा दोनों की आवश्यकता है। अगर आपने कुछ नया सीखा है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि का इसमें क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।